नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। राहुल गांधी की जमानत याचिका गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का इस पर आधिकारिक स्टैंड बताने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस वार्ता कर एआईसीसी के मंच से अपना वक्तव्य दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम 66 दिन से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और यह निर्णय काफी निराशाजनक जरूर है मगर पूरा अपेक्षित निर्णय है। कहा कि मैंने पहले भी कई सवाल किए थे, जैसे कि इस केस में जो याचिका है वो कैसे मानहानि का शिकार हुए ये बताया जाए। दूसरा, कि इस निर्णय में राहुल गांधी के वाक्य पर कहां से द्वेष आता है। तीसरा, कि इससे याचिकाकर्ता को कहां से नुकसान हुआ है ये बताया जाए। कहा कि आज तक ऐसे किसी भी केस में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। बार बार राहुल गांधी जी के अन्य मानहानि वाले केस में राहुल गांधी जी पर जो स्रोत है वो सभी एक ही हैं। बड़ा स्पष्ट है कि ये कैसे बनाए गए हैं, बनावटी है। कहा कि मानहानि की एक कानून का दुरुपयोग क्या है। हम कानून व्यवस्था में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं मगर इस न्यायपालिका को लघु कुटीर उद्योग बना दिया गया है बीजेपी के द्वारा। कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। साथ ही जोड़ा कि कितना भी आप डराएं मगर राहुल गांधी सत्य की राह के निडर यात्री हैं और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। कहा कि पर्दाफाश से सरकार बौखलाई रहती है और इसलिए उसको छिपाने का प्रयत्न बीजेपी बार बार करती है और इस अहंकारी सत्ता को कड़ा जवाब मिलेगा। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाया गया है एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर कुछ केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहां से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोटा जाए और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाता। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिन्हें लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंभा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें आरोप लगाया, सिर्फ आरोप के लिए दोषी नहीं है। 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहां पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस।